नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती एनसीईआरटी में। मैं यहां आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी की कक्षा 7 भूगोल की पाठ्य पुस्तक अध्याय नंबर 7 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जैसा कि दिया गया है अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया है हमारा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अफ्रीका। क्या सही आंसर क्या है? अफ्रीका। ठीक है, अब आगे इसी अब देखते हैं सहारा मरुस्थल से कौन कौन से देश टच करते हैं। जैसे एक अल्जीरिया, कौन सा? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया टच करता है। और चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, और मेरिटोनिया है। मेरिटोनिया और है, मोरक्को है, और नाइजर है, और सूडान है, और ट्यूनीशिया, और पश्चिम सहारा। ठीक, पश्चिम सहारा। ठीक, तो सहारा मरुस्थल की सीमा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है इस टाइम? अफ्रीका महाद्वीप में। किस में? अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हमारा क्या, सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? मरुस्थल तो दो प्रकार के होते हैं, या ठंडा होगा या फिर गर्म होगा। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या ठंडे होंगे या गर्म होते हैं। तो सहारा मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया हमारा क्या, सॉरी, अगला प्रश्न हमारा, जो लद्दाख रेगिस्तान है, लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? पहली बात तो ठंडा है। कैसा है? ठंडा। ठीक, ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है, और ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख रेगिस्तान। तो इसमें कहा है कि लद्दाख रेगिस्तान की अधिकांश जनता कैसी थी? जनता अधिकांश है मुस्लिम, बौद्ध, मतलब वहाँ पर किस प्रकार, किस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो मुस्लिम प्लस बौद्ध, या बौद्ध प्लस ईसाई, या ईसाई प्लस मुसलमान, या सिख प्लस मुसलमान। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मुस्लिम और बौद्ध। मुस्लिम और बौद्ध। ठीक है, मुस्लिम और बौद्ध हैं। ठीक, अगला प्रश्न दिया हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? रेगिस्तान की विशेषता होती है कि विरल वनस्पति, अधिक वर्षा, या अल्प जीवाश्म, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? विरल वनस्पति। ठीक है, विरल वनस्पति। ठीक, क्योंकि इसमें वर्षा वर्षा कहीं पर बरसात होती, देखो रेगिस्तानी क्षेत्र है, सहारा क्षेत्र है, तो यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक, अगला प्रश्न दिया पांचवा, कि लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध हैं। तो लद्दाख में जो हेमिस है, पहला ऑप्शन है चर्च, और ऑप्शन बी बौद्ध मठ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखो इसमें क्या है कि जो हेमिस है, हेमिस जो एक तो बौद्ध मठ भी है वहाँ पर, ठीक है, बौद्ध मठ भी है, और राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका आंसर सही क्या होगा? डी। सही आंसर क्या है इसका? डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया हमारा पांचवा, कि मनाली लेह राजमार्ग किस दर्रे से होकर नहीं गुजरता? जो मनाली लेह राजमार्ग जो है वो किस दर्रे से होकर नहीं गुजरता है? तो इसने कहा है, देखो एक तो ऑप्शन है बारालाचा, ऑप्शन बी टंगलंग, ऑप्शन सी टुंगा टुंगा लाचा, ठीक, ऑप्शन डी बोमडीला। तो बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? लद्दाख में ही है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में ही है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बोमडीला। कहाँ से नहीं गुजरती? बोमडीला से। ठीक, सही आंसर। अगला प्रश्न है सातवां, सहारा रेगिस्तान की सीमा किस देश से नहीं लगती? जैसे मैंने पहले प्रश्न में ही आपसे बताया था कि सहारा रेगिस्तान की सीमा किस किस देश से लगती है, तो उसमें लगभग 11 देश थे जिससे टच होती थी। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा रेगिस्तान से, सहारा रेगिस्तान से टच नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए चाड मिलती है, ऑप्शन बी लीबिया से मिलती है, ऑप्शन सी सूडान से मिलती है, ऑप्शन डी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से नहीं मिलती, अर्जेंटीना से नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन, हाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 दिया है इसने कि बेदुइंग एवं तुआरेग, बेदुइंग एवं तुआरेग खानाबदोश जनजातियां कहाँ की जनजातियां हैं? सहारा मरुस्थल की हैं, लद्दाख रेगिस्तान की हैं, या गोबी मरुस्थल की हैं, या इनमें से कोई किसी की भी नहीं है। तो इसमें बोला कि सहारा मरुस्थल तो होगा नहीं, ठीक है। तो बेदुइंग है तुआरेग सहारा मरुस्थल में, सॉरी कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल में। कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल में, ठीक है। अब इसने कहा कि गोबी मरुस्थल, इसने गोबी मरुस्थल का नाम आया, तो गोबी मरुस्थल है कहाँ पर? चीन में। किस देश में है? चीन में है। चीन में, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। चीन और, चीन प्लस मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। और ये भी ठंडा मरुस्थल है, जैसे लद्दाख लद्दाख रेगिस्तान मरुस्थल है और गोबी मरुस्थल दोनों ठंडे मरुस्थल है। कौन से हैं? ठंडे, ठंडे मरुस्थल, ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा? मेरा सही आंसर देखो, इसका सही आंसर होगा इसका सहारा मरुस्थल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, मिस्र की कौन सी फसल विश्व प्रसिद्ध है? मिस्र की कौन सी फसल विश्व प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये देखो, मिस्र है किस देश में और किस महाद्वीप में है? मिस्र है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो इसने कहा मिस्र की कौन सी फसल विश्व प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? कपास। कौन सी है? कपास, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हमारा 10वां, कि लद्दाख हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? लद्दाख जो है हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन दिया बृहत हिमालय, और बी है लघु हिमालय, ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी है शिवालिक हिमालय। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बृहत हिमालय। कौन सा है? बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय किस नाम से जान सकते हैं हम? बृहत हिमालय को जानते हैं हिमाद्री नाम से। किस नाम से? हिमाद्री नाम से, ठीक। इसको हिमाद्री भी कह सकते हैं। अब इसने कहा कि लघु हिमालय, जैसे लद्दाख है, बृहद हिमालय का भाग हो गया लद्दाख। अब इसने पूछा लघु हिमालय का भी तो कोई ना कोई भाग होना चाहिए। तो लघु हिमालय कौन सा है? पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका भाग है? पीर पंजाल, सॉरी, ठीक है, क्या? पीर पंजाल और प्लस धौलाधार, पीर पंजाल प्लस धौलाधार, ठीक है। और ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय क्या? काराकोरम। कौन सा? काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बृहत हिमालय। सही आंसर क्या है इसका? बृहद हिमालय, ठीक। अगला प्रश्न दिया है इसके अंदर 11वां, लद्दाख लद्दाख से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यह नदी है। तो इसने कहा कि ऑप्शन ए दिया सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसने सिंधु नदी जो कहा, तो सिंधु नदी सही आंसर क्या है इसका? सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत के, इसका क्या कह सकते हैं इसको? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। तो कहाँ से है इसका? तिब्बत के मानसरोवर झील से। आगे कहता है नर्मदा। नर्मदा कहाँ? नर्मदा का जो उद्गम है वो कहाँ से है? अमरकंटक से। कहाँ से है? अमरकंटक से, ठीक। तो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक, एमपी, सॉरी, कहाँ पर? एमपी। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, अमरकंटक। अगला है गोदावरी। तो गोदावरी जो है दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होता है देखो, जैसे हमारा इस तरह ये निचला जो भाग होता है, ये वाला, ये भाग सारा क्या है हमारा? ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब इसने कहा प्रायद्वीपीय जो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। और उसकी लंबाई पता है लगभग कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। कितनी? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब इसने अगला है कावेरी। अब अगला क्या है? कावेरी। तो कावेरी को देखो, ये भारत ये जो है ये वाली गोदावरी, ये तो हमारी सेकंड, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी। और ये है तीसरी। और पहली को आप कमेंट में बताना, ठीक है। पहली को कसमें बताओगे? कमेंट में, ठीक। पहली कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, और वो आपको बताना है। और दूसरी है गोदावरी, और तीसरी है कावेरी। कावेरी की लंबाई कितनी है? कावेरी की लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। कितनी?
लगभग 800 किलोमीटर। अब देखो कावेरी नदी के बारे में, कुछ कावेरी और गोदावरी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है दो प्रश्नों में। जैसे कहे कि दक्षिण गंगा, भारत की दक्षिण गंगा को किसे कहा जाता है? भारत की दक्षिण गंगा जो कहा जाएगा वो गोदावरी को, दक्षिण गंगा। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा। और कावेरी कहते हैं दक्षिण की गंगा, क्या बोलते हैं इसको? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। अब देखो याद करने का सबसे बड़ी तरीका ये है कि देखो इसके बीच में दक्षिण की आया, तो की से कैसे ये क्या है और यहाँ पर भी क्या है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो सीधा गोदावरी है, यहाँ से गैसे स्टार्ट है तो गोदावरी सीधा, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न हमारा 12वां, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस लकड़ी का बनता है? क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस लकड़ी का बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी सागौन, ऑप्शन बी सरपत और ऑप्शन डी नीम। तो इसमें क्या है, सही आंसर क्या होगा इसका? सरपत। क्या बोलते हैं? सरपत। सही आंसर क्या है इसका? सरपत। तो जो बिलो की लकड़ी होती है तो ये कहाँ पर उगाई जाती है? ज़्यादातर लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पर उधर उगाई जाती है? लद्दाख क्षेत्र में होती है, लद्दाख मरुस्थल में। तो इसकी जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होती है। इसका जो क्रिकेट का बल्ला होता है वो किसका बनता है? बिलो की लकड़ी का। बिलो या सरपत, सरपत बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 13वां, कि लद्दाख की प्रमुख पक्षी प्रजातियां हैं। जो लद्दाख है, लद्दाख की प्रमुख पक्षी प्रजातियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे इसने कहा रॉबिन, और बी है रेड स्टार्ट, ऑप्शन सी है तिब्बती स्नोकॉक, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ये सभी, ठीक है। रॉबिन भी है, रेड स्टार्ट भी है, तिब्बती स्नोकॉक भी है। अब इसमें देखो तिब्बती स्नोकॉक और रेवेन एवं हूप, एक रेवेन भी होता है, रेवेन, ठीक है, और हूप भी होता है, ठीक है। अगला है ये इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। लद्दाख की राजधानी, जो लद्दाख की राजधानी लेह है, तो उसे कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लद्दाख की राजधानी लेह को कश्मीर घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसने कहा जोजिला दर्रा। कौन सा? ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जोजिला दर्रा। क्या होगा? जोजिला दर्रा। देखो जोजिला किसे जोड़ता है? मतलब लेह को कश्मीर घाटी से, लेह को कश्मीर घाटी से, ठीक है, लेह को कश्मीर घाटी से। और इसमें कहा बोमडिला, ऑप्शन है बोमडिला। बोमडिला कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा पर, इंडिया प्लस चीन की सीमा पर है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। कहाँ पर? तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में है। अब आता है नाथुला दर्रा। क्या? नाथुला दर्रा। ये भी देखो वहीं पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत। नाथुला दर्रा सॉरी सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो ये कहाँ पर किसे जोड़ता है? सिक्किम और तिब्बत को। सिक्किम को जोड़ता है किससे? तिब्बत से। सिक्किम प्लस तिब्बत, ठीक है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता कौन सा? नाथुला दर्रा। अगला है प्रश्न नंबर 15, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला राजमार्ग 1A कब खोला जाता है? जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला राजमार्ग है, जो जोजिला दर्रे को क्रॉस करता हुआ आता है, तो वो उसका नाम है 1A। तो वो खोला कब जाता है, मतलब कब उस पर आवागमन चालू रहता है? तो इसमें ऑप्शन दिए जनवरी व मार्च के बीच में, या अप्रैल एवं जून के बीच में, या जुलाई एवं सितंबर के बीच में। तो इसने कहा देखो जनवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लगभग मार्च तक ठंड रहती है, ठीक है। तो इसने सही आंसर क्या होगा? जुलाई एवं सितंबर के बीच। सही आंसर क्या होगा इसका? जुलाई एवं सितंबर के बीच, ठीक है। अब इसी के साथ मेरे 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए हुए सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और इन वीडियो को कभी भी कोई हल्के में ना ले, ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। एनसीईआरटी पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद जो कुछ मोस्ट प्रश्न लगते हैं मैं उन्हीं का एक पीडीएफ तैयार करता हूँ, वो आपके सामने लेकर के आता हूँ, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।